श्री राधे राधे। ये कहानी पुराने समय की है। एक राजा था। वो नित्य सुबह मंदिर जाता था, भगवान से प्रार्थना करता था और उनका दर्शन करता था। लौटते समय मंदिर की सीढ़ियों पर कुछ देर के लिए बैठता था, शांति प्राप्त करने के लिए। ये उसका रोज का काम था। और वहीं सीढ़ियों पर दो भिखारी भी आके बैठते थे। एक राजा के दाहिने ओर और एक बाएं ओर बैठता था। दाहिने वाला भिखारी राजा को देखता था और देखकर भगवान से कहता था, हे भगवान, आपने इस राजा को तो बहुत कुछ दिया है, कुछ थोड़ा बहुत मुझे भी दे दीजिए। और जो बाईं तरफ भिखारी बैठता था वो राजा की तरफ देखकर कहता था, राजा जी, आपके पास तो बहुत कुछ है, मुझे भी कुछ थोड़ा बहुत दे दीजिए। राजा रोज़ मंदिर जाता, रोज़ सीढ़ियों पर बैठता और रोज़ ही दोनों भिखारी भी वहीं आते। एक भिखारी दाहिने बैठ जाता और एक बाएं बैठता था। दाहिने वाला भगवान से प्रार्थना करता था कि तूने राजा को तो बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। और जो बाईं तरफ बैठता था वो राजा से कहता था, हे राजा, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है, थोड़ा बहुत मुझे भी दे दीजिए। अच्छा, जब राजा ने ये सब सुना तो अपने मंत्री को बताया। बोला कि हम रोज़ मंदिर जाते हैं और रोज़ दोनों भिखारी, एक दाहिने बैठता है और एक बाएं बैठता है, मैंने उनकी प्रार्थना सुनी है। दाहिने वाला भगवान से प्रार्थना करता है कि आपने राजा को तो बहुत कुछ दिया है, थोड़ा बहुत मुझे भी दे दीजिए। और जो बाएं बैठता है वो कहता है, हे राजा, आपके पास तो बहुत कुछ है, थोड़ा मुझे भी दे दीजिए। जब मंत्री ने सुना, फिर मंत्री ने कुछ विचार किया। उसने बोला कि हे राजा, देखो, जो भगवान से मांग रहा है उसे तो भगवान देंगे ही, उसे भगवान कभी ना कभी दे ही देंगे। वो जो कुछ भी मांग रहा है उसे तो भगवान कभी निराश नहीं करेंगे, कभी ना कभी दे ही देंगे। लेकिन जो आपसे मांग रहा है आप उसकी मदद कर दीजिए। फिर ये तय हुआ कि उसकी मदद कैसे करी जाए। तो ये हुआ कि आज पूर्णिमा का दिन है और आज खीर बन रही है और एक बर्तन में पहले स्वर्ण मुद्राएं डाली गई ढेर सारी, फिर उस बर्तन में खीर डाली गई। और फिर राजा का आदेश हुआ कि वो जो बाएं भिखारी बैठता है, जो कहता है कि राजा हमें भी कुछ दे दीजिए, आपके पास बहुत कुछ है, उसके पास वो खीर भेज दी जाती है। वे मंत्री खीर लेकर के जाते हैं और उस भिखारी से कहते हैं कि ये खीर तुम्हारे लिए राजा ने भेजी है। भिखारी खीर ले लेता है, बड़ा खुश होता है भाई। और जो दाहिनी तरफ बैठा था भिखारी, तो बाएं तरफ वाला भिखारी उससे कहता है, देखा, तुम भगवान से मांगते हो, तुमको भगवान ने तो कुछ नहीं दिया, तुम भगवान से मांगा करते हो, भगवान कुछ देगा भी नहीं। और मैंने राजा से मांगा, देखो आज राजा ने खीर भेजी है। फिर उस भिखारी ने खीर खाने लगा। खीर बहुत स्वादिष्ट बनी थी। अब उसने खीर खाई, चूँकि खीर बड़े बर्तन में थी तो उससे ख़त्म ही ना हो रही थी। तो उसने सोचा कि लाओ दाहिने वाले भिखारी को भी खीर दे दें। तो उससे जितनी खाई गई उतनी खाई। और अच्छा, मिट्टी के पात्र में खीर आई थी तो उसने वो पात्र, मिट्टी का जो पात्र था उसमें खीर बची हुई, उसने दूसरे वाले भिखारी को दे दी। बोला, लो, तेरा भगवान तो कुछ नहीं देगा, लेकिन राजा ने हमको भेजी है तो तू भी खा ले ये। और बची हुई खीर उसने दाहिनी तरफ वाले भिखारी को दे दिया। अब दाहिनी तरफ वाली भिखारी ने खीर खाई, उसको स्वर्ण मुद्राएं मिली, वो लेकर के चला गया। दूसरे दिन सुबह राजा फिर मंदिर पहुंचा दर्शन करने के लिए। फिर दर्शन करके, प्रार्थना करके वो नित्य की तरह सीढ़ियों पर आकर बैठता है। तो देखा कि जो दाहिनी तरफ भिखारी बैठता था वो तो गायब है, और जो बाईं तरफ भिखारी बैठा वो अभी भी भीख मांग रहा है। तब राजा बाईं तरफ वाले भिखारी के पास गया और बोला, क्या तुम्हें खीर नहीं मिली थी? तब वो भिखारी बोला, नहीं राजा, आपने खीर भेजी थी, हमको मिल गई, मैंने खाई भी, पेट भर के भी खाई, लेकिन आपने इतनी ज़्यादा भेजी थी कि वो जो इधर भिखारी बैठता था, बाकी बची हुई खीर मैंने उसको दे दी। अब क्या था? अब राजा बोला, लो, हमने उसमें तुम्हारी मदद के लिए स्वर्ण मुद्राएं भेजी थी, तुम पूरी खीर खाए होते तो तुमको वो स्वर्ण मुद्राएं मिल गई होती। तुमने खीर पूरी खाई नहीं, तुमने उसको दे दी दूसरे भिखारी को, तो वो स्वर्ण मुद्राएं उसको मिल गई।
अब तुरंत ही राजा के मन में विचार आया कि वो भगवान से मांगता था, भगवान ने उसकी ऐसे मदद कर दी। राजा ने भी मदद की, लेकिन जो भगवान से मांग रहा था उसको ऐसे मदद मिली। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान कभी किसी को निराश नहीं करते हैं, बस सच्चे दिल से मांगने की ज़रूरत है। सच्चे दिल से भगवान कभी ना कभी देते ज़रूर हैं, उसके लिए धैर्य रखना है, हमें प्रार्थना करनी है, सच्चे दिल से प्रार्थना करनी है, क्योंकि देने वाला तो भगवान ही है। और हमें मांगना भी है तो भगवान से ही मांगो, क्योंकि जो भगवान देता है वो और कोई दे ही नहीं पाएगा। तो बोलिए राधे राधे। और आप सभी को मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।